नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम और दिल्ली में अब लगभग तीनों ही पार्टियों ने अपनी रेवड़ियां घोषित कर दी हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि रेवड़ियों के ढेर के पीछे छुपकर केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार और अपनी नाकामियों को छुपाकर एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और कांग्रेस पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र लगभग जारी कर दिया है। तो अगर देखा जाए, जैसा हमने आपको बहुत पहले बताया था कि आने वाले विधानसभा चुनावों में लगभग हर राज्य में महिलाओं को 2100 से लेकर 2500 और 3000 रुपए तक देने की पेशकश की जाएगी और वो बात पूरी तरीके से दिल्ली में साबित होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी ने 2100 रुपए हर महिला को देने का वायदा किया था। उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने 2500 रुपए महीने का वायदा कर दिया और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी 2500 रुपए महीने का वायदा कर दिया है। अगर देखा जाए तो तीनों ही पार्टियां रेवड़ियों का ढेर लगाकर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा था केजरीवाल का भ्रष्टाचार, उसकी पार्टी की नाकामियां और जिस तरीके से हर डिपार्टमेंट में लूट मचा रखी थी, अब उस पर सवाल उठेंगे क्योंकि जनता के सामने रेवड़ियां तो हर पार्टी दे रही है। अब जनता को यह भी सोचना पड़ेगा कि किसकी रेवड़ियां लेने पर उसको कम नुकसान है, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी ने पिछले साल भी वायदा किया था कि वो 1000 रुपए महीने देंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और पंजाब के अंदर तो 3 साल से उसकी सरकार है, उसके बावजूद किसी भी महिला को पैसे नहीं मिले हैं और इसीलिए पंजाब की महिलाएं दिल्ली आकर हंगामा करने के लिए भी, केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए भी मजबूर हो जाती हैं। अब इस देश में जिस तरीके से खैरात की राजनीति का बोलबाला हो चुका है, तो आप किसी भी विधानसभा में ये सोचें कि खैरात नहीं मिलेगी तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर तीनों या जितनी भी पार्टियां वहां चुनाव लड़ रही हैं, जितने भी कंटेंडर हैं, अगर वो सभी बराबर की खैरात परोस देंगे तो फिर निश्चित ही उन चीजों पर भी सवाल उठेंगे जिन्हें छुपाने के लिए ये खैरात की रेवड़ियों का ढेर परोसा गया था केजरीवाल के द्वारा। हालांकि केजरीवाल रोज नए नए वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि वो किराएदारों को भी बिजली पानी फ्री का लाभ देने की कोशिश करेंगे। तो भैया, आप 11 साल से कहां सोए हुए थे? आपको पहले ही साल पता था कि आपने जो बिजली फ्री पानी फ्री का वायदा किया है उसका फायदा केवल उन लोगों को है जो या तो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या फिर अन्य कॉलोनियों में छोटे मकानों में रहते हैं। किराएदारों को इसका कोई फायदा नहीं मिलता था। मकान मालिक किराएदारों से 7 से 8 रुपए और कहीं कहीं तो 10 रुपए यूनिट भी वसूला करते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने कई और रेवड़ियां भी दी है। उन्होंने इलाज की बात की है, सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात की गई है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस की बात है, बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना या जो दूसरी केंद्र सरकार की योजनाएं थी, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये सारी योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं थी क्योंकि केजरीवाल ने उन योजनाओं पर रोक लगा रखी थी। और उसी तरीके से जो उज्ज्वला योजना थी जो पूरे देश में चली, लेकिन दिल्ली में उसका फायदा लोगों को कम मिला था, तो वो सारी योजनाओं का फायदा भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। इसका लोगों को अब पता है। उसके अलावा कांग्रेस चूंकि यहाँ पर तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, लोगों को ये उम्मीद है कि अगर कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है तो सबसे ज्यादा मुश्किल केजरीवाल को ही होने वाली है, क्योंकि पिछले 3 लोकसभा चुनावों में ये देखने को मिला है कि लोकसभा चुनावों के अंदर तो दिल्ली की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को 50% या उससे ज्यादा प्रतिशत वोट देती है और कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल की पार्टी का जो वोट शेयर है वो 30 से 40% के बीच में रह जाता है। लेकिन विधानसभा चुनावों में ये आंकड़ा उलट जाता है और विधानसभा चुनावों में दिल्ली की जनता केजरीवाल की पार्टी को 50% या उससे ज्यादा वोट देती है और भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है वो 32 से 38 के बीच में लटक कर रह जाता है। लेकिन इस बार जब रेवड़ियां भी बराबर की हैं, वायदे भी बराबर के हैं, तो जो नुकसान की जो उम्मीद है वो अब केजरीवाल को ज्यादा दिख रही है। यही वजह है कि केजरीवाल ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, केजरीवाल ने उसके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए, जो मैं रेवड़ियां बांट रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये उस पर सवाल उठाया करते थे, लेकिन अब दिल्ली के वोटरों को लुभाने के लिए ये लोग भी रेवड़ियां देते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मुझे रेवड़ियां देने से रोकने की कोशिश की जा रही थी।
हालांकि इस सब के बीच में केजरीवाल अपने मीडिया मैनेजमेंट की वजह से जिस तरीके से शीश महल का मामला हो, दारू घोटाले का मामला हो या दूसरे अन्य शिक्षा के मामले में जिस तरीके से जो शिक्षाओं के कक्ष बनाने की बात थी उसमें जो घोटाला हुआ, सीएजी रिपोर्ट को जिस तरीके से दबाया गया, वो सारी चीजें दबती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र में वो सारी चीजें सामने रख दी है तो अब जनता के सामने ये भी सोचना होगा कि रेवड़ियां तो सब दे रहे हैं, तो फिर एक भ्रष्ट या बेईमान केजरीवाल को क्यों चुना जाए? क्योंकि केजरीवाल के साथ में रहने वाले सभी लोग पहले से कहते आ रहे हैं कि केजरीवाल बेईमान है, लेकिन दिल्ली की जो ज्यादातर जनता थी वो अपने फायदे के लिए उसकी बेईमानी को भी स्वीकार कर रही थी, क्योंकि उसे फायदे चाहिए थे। पर ये फायदे इस समय जो भी तीन प्रमुख पार्टियां दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं वो फायदे देती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से केजरीवाल को अब आने वाले चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि हमारा क्या जाता है, हमें तो मिल रहा है, केजरीवाल हो या कोई भी हो, लेकिन अब ये बात पलट जाएगी और इससे जो नुकसान केजरीवाल को हो सकता है उसकी वजह से केजरीवाल की पार्टी में खलबली है और इसीलिए वो अब मेट्रो में भी लोगों को फ्री चलाने की बात कर रहा है और भी तरह तरह के वायदा करता हुआ केजरीवाल नजर आ रहा है। लेकिन इसमें से कितने वायदे केजरीवाल या उसकी पार्टी पूरी कर सकती है वो पंजाब की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो कई प्रदेशों में ऐसी योजनाएं सफलतापूर्वक चला रही है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, असम हो, इन सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में एक जो किस्त है वो हर महीने देती है। ये एक प्रमाणित बात है जिसको के लोग अब बड़े ध्यान से देखेंगे। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की पार्टी है जो वायदे तो बहुत करती है लेकिन पूरे नहीं करते। जिस तरीके से आयुष्मान योजना का लाभ पूरे देश में लोगों को मिला, लेकिन केजरीवाल की पार्टी ने उसके बजाय दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का एक बहुत बड़ा घोटाला किया। कहने को तो 500 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चल रहे हैं, लेकिन उनमें से 200 भी बड़ी मुश्किल से ऐसे होंगे जहां पर वास्तव में लोगों का इलाज किया जा रहा है और उसमें भी बहुत से फर्जीवाड़े अब सीएजी रिपोर्ट में सामने आ गए हैं। और यही वजह है कि केजरीवाल की पार्टी ने सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में नहीं रखवाया, उसके लिए कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया। जबकि केजरीवाल की पार्टी का रिकॉर्ड ये है कि जब भी उन्हें किसी को गाली देनी होती है, केंद्र सरकार के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित करना होता है तो वो विशेष सत्र बुला लेते हैं। तो ये सारी जो कच्चे चिट्ठे हैं केजरीवाल के जनता के सामने खुलकर आ चुके हैं और अब केजरीवाल जो रेवड़ियों के ढेर के पीछे छुप अपने भ्रष्टाचार छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली का चुनाव अब एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर आ गया है और आगे आने वाले दिनों में इसमें क्या क्या मोड़ आएंगे वो भी हम आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।